आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों के पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन और प्रत्येक लेवल के क्वेश्चन तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड। पहले रीजनिंग पार्ट और जीआई को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलेंगे मैथमेटिक्स तक। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सबसे पहले जन्म होगा, उसके बाद शिक्षा होती है, उसके बाद विवाह होता है, फिर मृत्यु होती है, उसके बाद अंत्येष्टि करते हैं उनकी। तो ये क्रम हो जाएगा 1 5 4 2 3। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। मतलब पढ़ना और ज्ञान क्यों संबंधित है? पढ़ने से ज्ञान मिलता है। तो कार्य करने से क्या मिलेगा हमें? तो करने से क्या मिलता है? अनुभव मिलता है। क्या मिलता है? अनुभव मिलता है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिससे प्रश्न आकृति निहित है। तो किस में प्रश्न आकृति निहित है? इसको करने का मतलब क्या होता है? यह जो आकृति दे रखी है ये किस डायग्राम में छुपी हुई है? तो ये जो आकृति है वो इसमें तो नहीं छुपी हुई, क्योंकि हमें तो पी के जैसा चाहिए। इस प्रकार से, इस प्रकार में यहाँ तो है, ये इस प्रकार तो है, लेकिन ये नीचे वाला नहीं है इसमें। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसमें है क्या? हाँ इसमें है ना, ये यहाँ पर केवल इसमें क्या हो रहा है, ये आकृति उल्टी बनी हुई है, लेकिन उल्टी तो है ना, आकृति तो है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ पर हमें ये जो खाली स्थान दे रखा है डैश डैश, यहाँ पर क्या आने वाला है वो हमें बताना है। तो ध्यान से जब देखेंगे तो हमें ढूंढना है कि एक साथ कितने शब्द हैं। तो एक साथ यहाँ पर 3 शब्द हैं, मतलब 3 बार ए है। तो 3 बार ए बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बन जाएगा ए बी ए। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद ए आते हैं 3 बार ए हो जाएगा। तो फिर अगली बार क्या आएगा? बी आएगा, फिर 3 बार ए, फिर यहाँ पर क्या आएगा? बी आएगा, फिर 3 बार ए करना है तो एक बार है, उसके बाद यहाँ पर फिर ए करना है, और फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए बी बी ए ए, ए बी बी ए ए। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न श्रेणी में लुप्त अक्षर को जांचिए। लुप्त अक्षर को जांचना है और बताना है कि यहाँ पर कौन से वाला अक्षर आने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे तो सी, फिर डी को छोड़ेंगे, ई आ रहा है, मतलब एक छोड़ने पर अगला आ रहा है, ठीक है। ई, फिर एफ जी, एफ छोड़ दिया, फिर जी आ गया, मतलब एक अक्षर छूट रहा है। तो एक अक्षर छोड़ करके बाद वाला कौन सा हो जाएगा? जी, एच, फिर आई आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले तो आई आएगा। तो एक लेटर तो मिल गया आई। उसके बाद लास्ट वाला देख लेना, जे के एल एम एन ओ। सेकंड वाला देख लेते हैं जो भी मिले। जी से जे, जी एच आई, एच और आई 2 छोड़ रखे हैं। फिर यहाँ पर जे से एम कैसे बना? जे के एल 2 छोड़ रखे हैं। फिर एम से 2 छोड़ देंगे, एम एन ओ, क्या आएगा? पी आएगा। मतलब आई के बाद क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए, और आई के बाद पी पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7, फिर 22, 37, फिर यहाँ पर क्या आएगा? और फिर 67 और 82 ऐसे दे रखा है ना। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले देखना 7 और 22 इन दोनों का अंतर है कितना? 15। इन दोनों का अंतर भी कितना है? 15 है। ऐसे ही इन दोनों का अंतर भी कितना होगा? 15 होगा। तो 37 में जब 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 और 4 और 1 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 52। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करती है? तो मतलब यहाँ पर ऐसी आकृति बनानी है, उसके अंदर भी ऐसी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ये तो उल्टी है, तो ये वाली आकृति तो नहीं होगी। ये भी उल्टी है तो ये भी नहीं होगी। इन दोनों आकृतियों में से देखेंगे तो ये जो आकृति है इसमें नीचे जगह है यहाँ पर, लेकिन इसमें जगह नहीं है, तो ये वाली भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 और 36 ऐसे ही 63, और फिर क्या बनेगा तो वो हमें बताना है। तो ये जो 45 है वो 9 × 5 से बन रहा है। कैसे बन रहा है? 9 × 5, फिर 9 × 4 ऐसे बन रहा है। मतलब एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो एक कम कर देंगे। 63 कैसे बनता है? 9 × 7, तो एक कम 9 × 6, और ये कितना होता है? 54 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा।
नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो विषम क्या होता है 54 में, इसका विषम हो जाएगा ध्वनि परीक्षण। क्या हो जाएगा? ध्वनि परीक्षण इसका विषम हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से संख्या शब्द को चुनिए जो अलग है। तो अलग क्या है इसमें से? तो ध्यान देना, अलग हो जाएगा इसका कौन सा? ये सब 2 गुना है, ये भी इसका 2 गुना, 24 का 2 गुना 48 और 37 का 2 गुना 74, मतलब ये सब 2 गुने हैं, लेकिन ये 2 गुना नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प में से विपरीत अक्षर को चुनिए जो अलग है, ऐसा अक्षर चुनना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। ये जो रिलेशन है ना, इनमें रिलेशन ढूंढना रहता है। तो कैसे ढूंढेंगे देखना, ये जो y x v u बना हुआ है ना, कैसे बना हुआ है? उल्टी तरफ से चलते हैं इधर से, तो u v, फिर एक अंक छूट रहा है यहाँ पर, w छूट रहा है, मतलब एक छूट रहा है बीच में, फिर x y एक साथ, मतलब बीच वाले में एक अंक छूट रहा है, बीच वाले में एक अक्षर छूट रहा है। ऐसा ही इसमें देखेंगे, इसमें तो एक अंक, इसमें भी एक छूट रहा होगा, देखते हैं h g g h, फिर i छूट रहा है, तो एक ही छूट रहा है, मतलब अगले वाले में भी m l j i, तो i j k फिर छूट रहा है और l m एक साथ, मतलब इसमें और इसमें तीनों में तो बीच वाले में एक अंक छूट रहा है। और इसमें देखते हैं o r q p, p q r छूटना चाहिए था यहाँ, लेकिन इसमें नहीं छूट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इनमें से अलग है। उत्तर विकल्प में से 4 समुच्चय दिए गए हैं, उनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचानिए जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय को अधिकतम मेल खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर कौन सा होगा इसका? तो वो होगा 7, 11, 18, इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ? इसमें इन दोनों में 5 + 4 हो रहा है, ठीक है, फिर प्लस कितना हो रहा है इसमें? 7 प्लस हो रहा है, मतलब +4 फिर +7 हो रहा है। ऐसा कुछ यहाँ भी हो रहा है क्या? तो इसमें जब देखा ना 7, 11 और 18, इनमें जब देखा तो 7 + 4 11 हो गया, फिर 11 + 7 18 हो गया। इसका मतलब बिल्कुल सेम ऐसा कौन सा है? 7, 11 और 18 है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अक्षर के प्रयोग करके बनाया जा सकता हो। तो इनसे कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है? तो ध्यान रखना, इनसे कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है? इनमें से बनाया जा सकता है कौन सा? तो लेक्चर में LECTURE, तो L तो है ही नहीं इसमें, तो पहला तो नहीं बनाया जा सकता। UREA, U भी है, R भी है, E भी है और A भी है, मतलब ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर B इसका सही हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है, इस वाले प्रश्न में क्या करेंगे, दर्पण पर कौन सी आकृति बनेगी इस तरफ, वो हमें बतानी है। तो इसमें जब ध्यान से देखेंगे ना, तो पहली आकृति में तो ये जो वाला त्रिभुज ऊपर बन रहा है, जबकि इसमें नीचे ही बन रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो है उसमें क्या हो रहा है उसे देखना, उसमें ये भी ऊपर बन रहा है जबकि नीचे बनना चाहिए, तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चौथे में क्या होगा देखना, EJOT, इसको लिख रखा है V, यहाँ पर O की जगह Q करना, VQLG ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है ना। अब ये सब क्या होते हैं, इनके विपरीत होते हैं, इनके क्या होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं, विपरीत अक्षर होते हैं। तो ऐसे ही हमें BGLQ इनका विपरीत ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा YTOJ, इसका विपरीत हो जाएगा YTOJ, इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, T/J बराबर दे रखा है 2, T/J दे रखा है 2, T होता है 20 नंबर पर, J होता है 10 नंबर पर, बराबर कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, मतलब भाग देने पर सही आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही जो X है वो X कितने पर होता है, 24 पर होता है, और H होता है 8 पर, तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सोहन ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। इसे समझना, सोहन ने क्या कहा कि जो सोहन है उसकी दादी कहाँ पर होगी, उसका एक पिता होगा, उसकी माता उसकी क्या होगी, दादी होगी। दादी का इकलौता पुत्र मतलब उसके पिता हो गए,
इकलौता पुत्र के इकलौते साले, इकलौता साला कौन होगा? जो इसकी बीवी होगी, उसका एक भाई होगा, उसका एक क्या होगा? भाई होगा, वो क्या कहलाएगा? इसका साला होगा। साले का भांजा है, तो साले का भांजा कौन होगा? इसकी साले का भांजा, भांजा कौन होता है? भाई बहन की बहन का बेटा, तो बहन का बेटा कौन होगा? एक तो ये सोहन होगा, अगर सोहन नहीं है, सोहन होता तो स्वयं आ जाता, स्वयं ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा? इस सोहन का एक भाई होगा, जो कौन होगा? मोहन होगा। तो कौन आ जाएगा? इसका भाई आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित सार्थक शब्दों का आरोही क्रम को दर्शाता है? तो आरोही क्रम से क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट से जमाएंगे तो सबसे पहले ANT आएगा, फिर ए के बाद एम वाला AM आ जाएगा, मतलब 3 और 4 वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका 4 3 4 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो जुलाई, अगस्त, अक्टूबर ये सभी 31 दिन वाले होते हैं, जबकि सितंबर होता है वो कितने दिन का होता है? 30 दिन का। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, सितंबर। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन निष्कर्ष निकलते हैं? सभी मन के पेंसिल हैं, सभी मन के क्या हैं? पेंसिल हैं, सभी कोई भी पेंसिल गेंद नहीं है तो अलग है। ये लो गेंद अलग हो जाएगी भाई, सब गेंद अलग हो गई। कोई भी मन के गेंद नहीं है, कोई भी मन के गेंद नहीं है, कोई भी मन के गेंद नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सही है, कोई भी मन के गेंद नहीं है। सभी पेंसिल मन के, सभी पेंसिल मन के कहाँ है? सभी पेंसिल मन के नहीं है, सभी मन के थे पेंसिल, तो सभी पेंसिल मन के नहीं है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, नीचे चल रहा है अभी दक्षिण दिशा की ओर, वह 2 बार दाएं मुड़ता है। इधर चल रहा है दक्षिण दिशा की ओर, यहाँ से बाईं मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा, इसका मतलब इधर मुड़ेगा, फिर दूसरी बार में ऊपर मुड़ जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर हो गया, फिर दाईं ओर मुड़ता है तो दाईं ओर में इधर मुड़ेगा, तो उसका सम्मुख दिशा कौन सी है? इधर कौन सी होती है? पूर्व दिशा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व दिशा। कुछ समीकरण दी हुई है, उसी आधार पर अनुकरित समीकरण का सही उत्तर दीजिए। जो लास्ट में पूछा है उसका उत्तर देना है। तो 1 3 5 इसको दिया हुआ है 5 3 1, मतलब उल्टा चल रहा है, केवल लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं किया, केवल लिखा हुआ है 5 3 1। तो दूसरा 9 7 2 लिखा। ऐसे ही लास्ट वाला 8 6 4 लिख देंगे इसको, 8 6 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 6 4 ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न संख्या पर क्या आने वाला है? तो कैसे हो रहा है देखो, 5 × 6 30 हो गया, और 30 में 4 जोड़ा तो 34 हो गया। ऐसे ही 4 × 7 28 हो गया, और 2 30 हो जाएगा, तो हो गया। इसके बाद 8 3 24 हो गए, 24 में कितना जोड़ें कि 30 हो जाए? तो 24 में 6 जोड़ने पर 30 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए विकल्प सार्थक संगत बताना है, किसके संगत है ये? तो किसके संगत है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे क्या हैं? सभी जो बच्चे हैं वो क्या हैं? विद्यार्थी हैं। क्या हैं? विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो ये तो इस प्रकार बन जाएगा, सभी विद्यार्थी क्या हैं? प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं। सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, तो सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं क्या? क्रिकेट का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे क्या हैं? प्लेयर्स के अंदर भी आ रहा है, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, तो निष्कर्ष 2 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जो प्रश्न में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, अब नहीं बनाया जाने वाला पूछा है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो इसमें से देखना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो देखना। ये RETREA 2 बार R आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें 2 बार R कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, RETREAT। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न रिपीट हो चुका है वापस, तो क्या हो जाएगा इसका? ANTAM वाला हो जाएगा, मतलब 3 और 4 वाला कौन सा था? ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली को कोड भाषा में 73541 लिखा गया है, कोलकाता को ये लिखा गया है, तो कलिकट को क्या लिखा जाएगा? इन क्वेश्चंस में क्या होता है, केवल कोड ढूंढना होता है कि D को 7 लिखा, E को 3 लिखा, L को 5 लिखा, ऐसे लिखना है सभी को। तो क्या हो जाएगा? C को क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले C का ढूंढ लेते हैं। C को कहाँ है? C कहाँ है? C ये रहा। C को क्या लिखा? 8 लिखा, तो पहले क्या आएगा? 8 आएगा। 8 वाले 2 ही ऑप्शन है, इन दोनों में ढूंढना है अब। तो दूसरा वाला भी चेंज है, तो दूसरे वाले से मिल जाएगा A को क्या लिखा? A को क्या लिखा यहाँ पर देखते हैं, A को लिखा 2, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
नीचे दी गई प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज़ को मोड़कर छेद बनाए गए हैं। मतलब ये जो आकृति है ना, इस प्रकार की ये जो आकृति है, इसको यहाँ से मोड़ दिया गया, यहाँ से ऐसे मोड़ दिया अंदर की तरफ, यहाँ से भी इसने अंदर की मोड़ दिया। मोड़ने के बाद यहाँ पर 2 कट लगाए इस प्रकार। अगर कट लगाएंगे ना यहाँ पर, तब क्या होगा, ऐसा ही कट बनेगा। और ऐसा कट किस में बनेगा, जब वो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिंसिपल को ये लिखा गया, टीचर को ये लिखा गया, तो कैपिटल को क्या लिखेंगे, तो सी कहाँ पर है वो देखते हैं। प्रिंसिपल ये रहा सी, कौन से नंबर पर, 1 2 3 4 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पर क्या है इसमें, 1 2 3 4 और 5वें नंबर पर है एस, तो एस हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद एस के बाद देखते हैं दूसरा अक्षर क्या है। एस के बाद क्या हो जाएगा, ए। एस के बाद ए कहाँ पर है, इसमें ए वाला है लास्ट से सेकंड। एल के पहले क्या लिखा, इधर वी लिखा, तो एस के बाद क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तीसरा क्या है, पी को क्या लिखा है, पी को लिखा है एम, मतलब यहाँ आ जाएगा एस वी एम के बाद एस वी एम तीनों में है, एस वी एम। इसके बाद अगला वाला चेंज है, अब एस वी एम के बाद डी वाला चेंज है ना, तो डी वाला देख लेते हैं हम। मतलब एस वी एम के बाद तीसरा कट जाएगा, टी वाला देख लेते हैं। टी वाला कहाँ पर है, प्रिंसिपल टी, ये रहा टी, तो टी को एफ लिखा है, तो एफ वाला किस में आ रहा है, चौथे क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चल रही है। तो जो पुत्री है पिता से आगे, ये पिता है, इसके आगे कौन चल रही है, पुत्री चल रही है, डॉटर चल रही है। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है और पिता से आगे कौन चल रहा है, पुत्र चल रहा है और माता से पीछे चल रहा है, मतलब माता इसके और आगे होगी। तो सबसे पीछे कौन है, सबसे पीछे फादर ही रहेंगे, तो पिता इसका सही आंसर आ जाएगा।